A very good morning to you all, kids. The chapter Looking Through the Glass House we have completed in last week. आप लोगों ने देखा होगा वीडियो and that was really a very interesting story, है ना? बहुत ही interesting story थी with full of images, colorful ones and the pictures there. तो आप सबने बहुत enjoy किया होगा उस story को. I also liked it a lot. So now there are difficult words with the chapter, okay? 10 difficult words हैं and you have to learn and write them properly in your classwork copy. Okay, now let us go through the words. First one is Popular. Popular. Okay, popular किसे कहते हैं? जो लोकप्रिय हो, जिसे लोग पसंद करते हो, जिसे लोग जानते हो. यू कैन से इट फेमस ऑल्सो. ओके, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जो सबके बीच में बहुत ज्यादा मशहूर हो, जिसके बारे में चर्चा होती हो. सो इट्स पॉपुलर. द सेकेंड वन इज प्रॉपरली. PROPERLY. प्रॉपरली. ओके, प्रॉपरली मीन्स सही तरीके से, उचित तरीके से. We sometimes used to say in the class that sit properly, you should eat properly, talk to everyone properly, stand properly. यानी सही तरीके से, अच्छे ढंग से. ठीक है, आपको सही तरीके से सब काम करना है. यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली, यानी अच्छे से बिहेव कीजिए. सो प्रॉपरली मीन्स सही तरीके से, उचित ढंग से. Third one is MELT. Melt. Melt means पिघलना. Okay, melt means पिघलना. पढ़ा होगा ना आप लोगों ने. The ice melts. Ice क्या होता है? जब वो थोड़ी गर्मी में रखते हैं उसे, तो वो मेल्ट करता है, यानी पिघल जाता है. and melts to form water. और पिघल के क्या बन जाता है? पानी, वाटर बन जाता है. So melt means पिघलना. Okay, liquid form में हो जाना किसी solid का. Then the fourth one is ALIVE. Alive. Alive means जिसमें लाइफ हो, जो जीवित हो, जो ब्रीद कर रहा हो, जो बोल सके, जो बढ़ सके. थिंग्स विच इज ग्रोइंग, जो आपसे बात कर रहा है. ओके, दे आर अलाइव. जीवित है, जो जिंदा है, जिसमें लाइफ है, इज अलाइव. फिफ्थ वन इज BEHIND. बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स पीछे किसी चीज. द कैट हिड बिहाइंड द कर्टन. कैट कहाँ छिप गई? कर्टन के पीछे. सो बिहाइंड इज अ प्रीपोजिशन दैट शोज कि कोई भी चीज कहाँ पर है. इट्स बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द वॉल, यानी उसके पीछे. ओके, नाउ द सिक्स्थ वन इज PAWNS. दिस माइट बी अ न्यू वर्ड फॉर यू. इट्स पोन्स. पोन्स, आपने अगर चेस खेला होगा कभी, या आपने देखा होगा किसी को चेस खेलते हुए घर में, तो जो सबसे छोटी वाली जो गोटी होती है, द चेस जिससे खेलते हैं, और जो सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ती है अपने स्क्वायर में, एक घर आगे बढ़ती है, वो सबसे कम वैल्यू भी होता है उसका, और सबसे साइज में भी छोटी है होती है, जिसे प्यादे भी कहते हैं. दैट इज कॉल्ड द पोन्स. ओके, नाउ द सेवेंथ वन इज सडनली. SUDDENLY. सडनली. सडनली मीन्स अचानक से. ठीक है, अचानक कोई चीज जब आपके साथ होती है. सडनली द कार स्टॉप्ड. ओके, सडनली द डॉग स्टार्टेड बार्किंग. तो अचानक से जब कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड सडनली. तुरंत, अचानक, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे और वो हो गया. ओके, देन द एट्थ वन इज immediately. IMMEDIATELY. immediately यानी कि तुरंत. ओके, हाथों हाथ, मतलब जैसे ही आपने कहा वैसे ही तुरंत वो काम हो गया. द सर्वेंट brought the cup of tea immediately. The peon immediately walked out of the room. The maid immediately wiped the floor. ओके, सो इट्स इमीडिएटली, मतलब हाथों हाथ, तुरंत, जल्दी से हो गया वो काम. देन द नाइन्थ वन इज विस्पर. WHISPERS. विस्पर. विस्पर्स करना मतलब बिल्कुल धीरे धीरे, फुसफुसाना, धीरे धीरे आवाज में बात करना, ताकि किसी को सुनाई न दे. ओके, विस्परिंग. वी समटाइम्स यूज टू से इन द क्लास दैट स्टॉप विस्परिंग. आप टीचर्स के मना करने के बाद भी अगर धीरे धीरे बातें करते हैं
तो टीचर्स कहती है ना, स्टॉप द विस्परिंग साउंड, आई एम गेटिंग इट, आवाज़ नहीं आनी चाहिए. सो दैट इज़ द विस्पर, यानी कि फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, बिल्कुल धीमी आवाज़ में. ओके, नाउ द लास्ट वन इज एडवेंचर. ADVENTURE. एडवेंचर. एडवेंचर मीन्स कोई भी साहसिक कार्य करने के लिए जाना. आप सोच रहे हैं, आपको पता है कि आप जो करने जा रहे हैं, थिंग्स व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज रियली डिफिकल्ट. कोई मुश्किल काम करने के लिए बिल्कुल साहस भर के और फुल ऑफ करेज जब आप किसी काम के लिए निकलते हैं, to find out something, to see something, to get something, that is called the adventure. आपका साहसिक कार्य, आपका बिल्कुल आपका द्वारा किया हुआ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वर्क, जिसमें आप बिल्कुल डिटरमाइंड हो अपने करेज के साथ, अपनी ब्रेवरी के साथ. दैट इज द एडवेंचर. ओके, सो दैट्स ऑल विद द वर्ड मीनिंग्स you have to do in your copy. Word meanings are there at the last page of the chapter. So what you have to do for the word meanings, you have to write them from the page number 80. Page number 80 में सारे word meanings हैं. You have to write them in your copy. 2 times आप लिखेंगे with the good handwriting so that you can read it. और अच्छे से पढ़िएगा, learn कीजिएगा and write these difficult words also. Okay, and do revise the back exercises and the chapters which are completed. जो chapters complete हो गए हैं, आप उन्हें रिवीजन करते रहिए, उनके वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और मिडल पढ़ते रहिए चैप्टर्स के, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट इन द एग्जाम्स. ओके, थैंक यू.